पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल के पलनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पखनहिया बाजार के पास से पुलिस ने एक ट्रक से 1 क्विंटल 23 किलो 800 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा की एक बड़ी खेप निकलने वाली है, जिसके बाद एसपी मोतिहारी के दिशा निर्देश के बाद टीम का गठन कर कार्रवाई करते हुए पलनवा थाना क्षेत्र के पखनहिया चौक के पास छापेमारी की गई, जिसमें BR06 GF 4904 नंबर की ट्रक से 22 पैकेट में रखे गए 123 किलो गांजा जब्त किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नेपाल के बारा जिला के परसौनी निवासी दुखी मियां के पुत्र मुसाफिर हवारी के रूप में किया गया है। बरामद किए गए गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 24,76,000 रुपए आंकी गई है, जबकि ट्रक की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, जिसे जब्त कर लिया गया है। डीएसपी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि चालक के द्वारा चालाकी से ट्रक के केबिन में गांजा की फिटिंग की गई थी। छापेमारी में पलनवा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार महतो, रामगढ़वा थाना अध्यक्ष सजीदानंदन पांडे व पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। इस मामले में पलनवा थाने में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आसन लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर आसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 26/4/2024 को देर संध्या में प्राप्त गुप्त सूचना के सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी से प्राप्त निर्देश के आलोक में थानाध्यक्ष पलनवा रमेश कुमार महतो एवं थानाध्यक्ष रामगढ़वा से सजीदानंद पांडे के द्वारा छापामारी कर और थाना के बल साथ में दोनों थाना के पुलिस बल के द्वारा छापामारी कर पखनहिया बाजार के समीप एक ट्रक सहित 1 क्विंटल 23 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में पलनवा थाना में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मुसाफिर हवारी, पिता दुखी मियाँ, साकिन परसौनी, गांव पालिका, थाना कलैया, जिला बारा है और इनका संबंध नेपाल से है। बरामद सामग्री में 1 क्विंटल 23 किलोग्राम 800 ग्राम गांजा, एक ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR06 GF 4904 है और एक मोबाइल। इस छापामारी दल में थानाध्यक्ष पलनवा और थानाध्यक्ष रामगढ़वा के अतिरिक्त पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार सिंह रामगढ़वा थाना, परिक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक सुमित कुमार प्रसाद रामगढ़वा थाना, परिक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार पासवान पलनवा थाना और दोनों थाना के सशस्त्र बल के पुलिसकर्मी शामिल हैं। मोटापा सिर्फ एक कॉस्मेटिक चिंता का विषय नहीं है। मोटापा एक जटिल बीमारी है। यह एक ऐसी समस्या है जो कई अन्य बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा देता है। इससे हृदय रोग, मधुमेह, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, नींद की समस्या आदि शामिल है। वजन घटाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन वजन कम नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए मोतिहारी के NH 28 बरियारपुर स्थित रहमानिया मेडिकल सेंटर एक खुशखबरी लेकर आया है। जानकारी के मुताबिक अब मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में डॉक्टर निरुपम मोटापे से परेशान लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे और जरूरत पड़ने पर मोटापे से परेशान मरीजों की बेरिएट्रिक सर्जरी की जाएगी। आपको बता दें कि वजन घटाने वाली सर्जरी को मेटाबॉलिक या बेरिएट्रिक सर्जरी कहा जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो मोटापे से ग्रस्त हैं और उन्हें अपना वजन कम करने की आवश्यकता है, लेकिन अन्य तरीकों से ऐसा करने में वे सक्षम नहीं हैं। इसको लेकर आज एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे मरीजों को डॉक्टर निरुपम ने उचित परामर्श दी। कैंप का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर रहमानिया मेडिकल सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केएन सिंह और डॉक्टर M आजम ने डॉक्टर निरुपम का अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए डॉक्टर निरुपम ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी क्या है कि हमने रहमानिया हॉस्पिटल में बेरिएट्रिक सर्जरी शुरू करी है। बेरिएट्रिक सर्जरी से फ़ायदा ये है कि आपको जो मोटापा है और उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़ का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, घुटनों में समस्या हो जाना, सांस लेने की तकलीफ़ होना, जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, डिप्रेशन हो जाना, ये सब सारी चीज़ें मोटापे से संबंधित जो भी होती हैं, उसकी सर्जिकल विधि या नॉन सर्जिकल विधि दोनों अप्रोच से हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट का शुरू किए हैं बिहार में पहली बार। और यहाँ जो शुरू किए हैं उसका फ़ायदा ये है कि जितनी भी तरह की बीमारियाँ होती हैं वो सब से आपको निजात मिलता है 3 से 6 महीने के अंतराल में हमारे प्रॉपर गाइडेंस में। रहमानिया हॉस्पिटल में हमने एक टीम स्थापित की है जो कि बेरिएट्रिक
सर्जरी के टुवर्ड्स डेडिकेटेड है। इसमें डाइटिशियन, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो, और बेरियाट्रिक सर्जन और बाकी डॉक्टर्स जो होते हैं, इन सब के साथ हमने एक टीम स्थापित की है जो कि आपको मोटापे से संबंधित जितनी भी सुविधाएं होती हैं उसको पूरी तरह से अवेलेबल कराई जा सके। और चूँकि हम लोग मोतिहारी में शुरू करें तो आपको मोतिहारी से बाहर जाने की कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लाने की सोच रहे हैं, जो कि बेरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं लैप्रोस्कोपी विधि के माध्यम से, दूरबीन विधि के माध्यम से, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें आपको शरीर पे बहुत छोटे छेद पड़ते हैं, उसी में से हम सर्जरी करते हैं और पेशेंट को 2 से 3 दिन के अंदर हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं और 3 से 6 महीने के अंतराल में अच्छा खासा वज़न भी लॉस होता है और उससे संबंधित बीमारियों से निजात भी मिलता है। तो ये अब हम मोतिहारी में शुरू करने वाले हैं। सर, पेशेंट अगर मिलना चाहता है कौन कौन से दिन को यहाँ पे? नहीं, हम लोग अभी उस पर बात कर रहे हैं। फ्री कैंप, हम लोग कैंप्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। मेरी विज़िट रहेगी, उसमें हम लोग बात करेंगे और उस हिसाब से हम लोग जैसा भी होगा पेशेंट के सर्जरीज़ का प्लान हम लोग फिक्स करेंगे और उसकी सर्जरीज़ फिर करेंगे। और यहाँ पे बहुत कम दर पे हमने सर्जरी शुरू की है। नॉर्मली ये सब सर्जरीज़ अगर आप बाहर के शहरों में जाओ तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन चूँकि बिहार में हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको, तो काफ़ी कम रेट पे शुरू कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं आपको वही मिलेंगी जो बाहर मिलती हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पिपराकोठी थाना क्षेत्र के रामगढ़ महुआवा पंचायत स्थित वाटगंज गांव में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति पर चाकुओं से जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत्त शिक्षक अब्दुल अजीज के पुत्र मोहम्मद कमरुजमा और बब्बू को गांव के ही कुछ लोगों ने गर्दन पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद परिजन उन्हें मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इस संबंध में घायल मोहम्मद कमरुजमा और बब्बू के भाई ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मैं मोहम्मद फकुर जमा और सुब्बू, घर वाटगंज, थाना पिपराकोठी है। हम गुआस के तरफ थे अपने, तो वहाँ से हल्ला हो रहा था, तो वहाँ से हम दौड़ कर आए तो देखे कि मेरा ही भाई को लोग चाकू मार दिए हुए हैं। उसमें मोहम्मद जावेद उर्फ सोनू, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद जावेद उर्फ सोनू के हाथ में चाकू था और लोग के हाथ खूनों से लथपथ था। और जब वहाँ हम स्पॉट पे पहुँचे तो देखे मेरे भाई को चाकू मार के खून से लथपथ करके रोड उसी तरह छोड़ दिया लोग। और वहाँ से हमने अपने भाई को उठाकर रहमानिया में लेकर आए। वहाँ देर रात ऑपरेशन चला। उसके बाद वहाँ और भी लोग थे, उनको हम चेहरा से पहचान रहे हैं, नाम से नहीं पहचान रहे। 5-6 लोग और थे उसमें मारने में, जो लोग कोई बांस लिए हुआ था, कोई फट्टा लिए हुआ था, कोई ईंटा लिए हुआ था। मोहम्मद जावेद उर्फ सोनू वल्द मोहम्मद इलियास, वो कभी कभी थाना का भी गाड़ी चलाते हैं और वो लोगों पर ऐसा ही अत्याचार करते हैं। कहते हैं लोग हमको क्या बिगाड़ लेगा, हम खुद थाना के गाड़ी चलाते हैं, जो केस करेगा तब मेरे ही पास आएगा, केस हमारे ऊपर कभी लागू नहीं होगा। और वो शराब का भी कारोबार करते हैं, शराब का भी माफिया है। और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यही कि प्रशासन से कि हमें न्याय मिले और वैसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं पिपराकोठी थाना अध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिली है कि जमीनी विवाद में मारपीट के दौरान चाकूबाजी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। परिजन के तरफ से अभी कोई आवेदन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।